हरि ओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आइए आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह कलयुग में नाम जप करने की बहुत बड़ी महिमा है। नाम सुमिरन की बहुत बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। इस कलि युग में बड़े बड़े पूजा यज्ञ जप तप हर किसी से संभव नहीं है। उसके लिए समय निकालना पड़ता है। जिन भाइयों और बहनों से कहिए तो सीधे कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास समय नहीं है वो भगवान श्री हरि विष्णु के कोई भी नाम को सादर जप सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। खाते पीते सोते जागते चलते फिरते दंडक बैठकी करते उठ बैठकी करते, इसी से बातचीत करते, बीच बीच में भी नाम जप सकते हैं। जो नाम में प्यारा है, मैं ये नहीं थोपना चाहता हूँ कि वो नाम ही आप जपो, क्योंकि मूलतः मैं गायत्री मंत्र का उपासक हूँ। आप देख रहे हो मेरे वदन पर गायत्री मंत्र की दुपट्टा। मैं गायत्री मंत्र जपता हूँ और जपने के लिए जब किन्हीं को कहता हूँ तो कहते हैं ये नाम तो इतना बड़ा मंत्र नहीं जपा जाएगा, तो कुछ तो जपो। मैं मिलने वालों जुलने वालों से हरिओम कहता हूँ, कोई राम राम कहते हैं, कोई राधे राधे कहते हैं। तो मेरी तो शैली अपनी है, जिसको जो प्रीति उसको वो प्रीति, जिसको जो अच्छा लगता है उसको वो अच्छा लगता है। मुझे नामों में हरिओम अच्छा लगता है, इसलिए लोगों ने मुझे हरिओम बाबा भी कहना शुरू कर दिया। मेरी पैतृक नाम तो भगवान श्री हरि के पर ही था। मेरे पिता ने मेरा नाम कृष्ण कुमार रखा, लेकिन दुनिया वालों ने मुझे हरिओम बाबा कह दिया। तो कोई बात नहीं, कृष्ण भी हरि हैं, हरि भी कृष्ण हैं, चलो मुझे तो भगवान का नाम मिला है। तो आज के प्रसंग में मैं कहना चाहूँगा कि आप नाम जैसे भी जपो, लेकिन जपो प्रेम से, कुप्रेम से, आलस्य से, सोते हुए जागते हुए, जैसे भी जपो, गुस्सा में क्रोध में, जैसे भी जपो, जप के तो दिखाओ। रावण क्रोध में राम को पुकारता था, भगवान राम उसको सायुज मुक्ति प्रदान की। विभीषण प्रेम से राम को पुकारते थे, तो विभीषण को भी तो उन्होंने परम पद दिया। रावण और विभीषण में भगवान ने क्या किया? एक शत्रु भाव से पूजा, उसे भी अपनी गद्दी वैकुंठ को भेज दिए। एक मित्र भाव से पूजा, उनको भी अपने वैकुंठ भेज दिए। भेजा तो भगवान दोनों को, तो क्या गलत लिखा है बाबा तुलसीदास ने? भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। रामचरितमानस के बाल कांड के 28वें दोहे की यह पहली चौपाई है। कितना सुंदर बात लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने। भाई से, कुभाई से, अनख से, आलस्य से, जैसे भी जपो, इसका मंगल ही मंगल होता है। एक मैं निजी जीवन की बात बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, किसी दूसरे की बात बताने रहा हूँ। एक बंधु थे, बहुत ही लोक सम्मान भी मिला उनको था, लेकिन मेरी उनसे पटती नहीं थी। और कारण इतना डिस्प्ले तो नहीं बताना चाहता हूँ, परंतु इतना तो जान लो कि मैं भी संत था, वो राजनीति के नेता थे, लेकिन मेरी उनसे पटती ये नहीं थी कि मैं उनकी पार्टी का सदस्य भले हूँ, मैं उस पार्टी का भी सदस्य था जिस पार्टी के वो सदस्य थे। राजनीति में मैं उसी का वोटर था जिसके वो वोटर थे। परंतु मैं नेताओं की चमचागिरी को सख्त नफरत करता था और नेताओं पर हमेशा कटु आलोचना करता था, उनकी कुछ ऐसे चाले से, और वो नेतृत्व करता था।
एक बार की बात है, वे वोट मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आए। मेरे घर के सारे लोग सपोर्टर थे, सिर्फ एक मैं विपरीत था। और मैं जो वादा करता हूँ, जो कहता हूँ, वही करता हूँ। मेरी एक आदत है किसी के मुंह पर उटपटांग बोल देने की, जो उससे बुरा लगे। हाँ, प्रियवादी तो मैं हूँ नहीं, इसलिए जो बोलना होता है सच कहता हूँ, कटु कहता हूँ। मैंने कहा, बंधु मैं आपको वोट नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, मैं आपसे वोट मांगने आया भी नहीं, आप बस इतना करना कि एक माला गायत्री मंत्र जप मेरे लिए कर देना। बड़ा असमंजस की स्थिति। मैं माता गायत्री का उपासक, गायत्री का भक्त, और किसी को ये नहीं कह सकता कि मैं तेरे नाम से गायत्री मंत्र नहीं जपूंगा। लेकिन मैं उस सीट का वोटर किसी और का था, परंतु वोट तो उसी को दिया जिसे वचन दिया था। परंतु उस बंधु के लिए मैंने अनमने ढंग से एक माला गायत्री मंत्र जपा और माता गायत्री से प्रार्थना की। माता, मैं इसे वोट तो नहीं दे सकता हूँ, परंतु मंत्र जप लिया उसके भले के लिए, अब जो करना है सो तुम करना। तो यहाँ पर देखो, मैं इसी पंक्ति के अनुसार भाय कुभाय अनख अलसहु नाम जपत मंगल दिसदसो, मैं अनख से कुभाय से ही जप दिया, परंतु जप दिया उस बंधु के कहने पर, यह सोच कर कि चलो गायत्री भक्ति में तो इनकी रुझान है, तो चलो एक माला गायत्री मंत्र ही जप दो। सो विजय उसी बंदे की हुई जिसको मैंने गायत्री मंत्र जपा, जिसे वोट दिया उसी ने। तो इतना जान लो कि तुम आलस से, अनक से जैसे भी जपोगे गायत्री मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नाम मंत्र, बड़ा ही काम करेगा। आगे बाबा तुलसीदास जी ने उसी बाल कांड में लिखा है, जो कि दूसरे दोहे के 119वें दोहे की दूसरी चौपाई है। उसमें बड़ा दूसरे ढंग की बात कही है। यहाँ तो लिख दिया है कि भाव से कुभाव से अलग से जपो, वहाँ लिखा है सो सुनो। सादर सुमिरन ये नर करहीं, भववारी दिगो पद इव तरहीं। वाह, बड़ा विचित्र बात है। यहाँ लिखा है आलस से न से जपिए, वहाँ कहते हैं सादर माने आदर के साथ, सुमिरन माने जप, जे माने जो नर आदमी करही करता है, वो भववारिधि, यह भव सागर रूपी समुद्र से वैसे तर जाता है जैसे गोपद, गाय की खूड़ इतना जल। संसार तो बड़ा विचित्र, बड़ा समुद्र है, ये जितने भी 7 महासागर हैं उससे बड़ा सागर है ये संसार, और उसको वो तर जाता है, यानी पार कर जाता है जैसे गाय की खूड़ हो। गाय की खूड़ देखा ना कितना छोटा है, तो गोपद इव तरह, गोपद गाय के पद के अनुसार तर जाता है। उसके लिए संसार सागर कुछ भी नहीं है, गोपद के बराबर है। तो बाबा जी ने यहाँ लिख दिया है, कैसा बात सो सुनिए। सादर सुमिरन ये नर करहीं, सादर सुमिरन ये नर करहीं, भववारी देगो पद इव तरहीं। यहाँ बाबा जी ने लिखा, सादर सुमिरन जो मनुष्य करता है वो भवसागर पार कर जाता। वहाँ बाबा जी ने लिखा है, सो सुनिए। भाय कुभाय अनख अलसहु, भाय कुभाय अनख अलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जैसे भी जपो भाव से कुभाव से, 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। तो भैया ये भी बात 100% सत्य है, मैंने देखा है और अपनी बात बता दिया आपको। और ये भी बात 100% सत्य है जो अगली चौपाई है। सादर सुमिरन ये नर करहीं, भववारी देगो पद इव तरहीं।
क्योंकि गायत्री मंत्र के प्रति मेरी आस्था है और आदर के साथ जपता हूँ। श्री हरि विष्णु के प्रति मेरी श्रद्धा है और आदर के साथ जपता हूँ। तो कभी भी कोई बड़ी समस्या अगर आती है तो भगवान उसी संकट को निवारण करते हैं और वो गोपद के समान एकदम आसानी से पार कर देते हैं। संसार सागर तो मरने के बाद दिखा जाएगा, लेकिन इस संसार में अगर कोई बड़ी बड़ी अड़चनें आती है, कोई कामें आती है, जिसको भगवान श्री हरि विष्णु पूरा कर देते हैं, माता गायत्री पूरा कर देते हैं। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि दोनों चौपाइयों को मिलाते हुए अपने जीवन में चलिए। आदर के साथ जपना है तो आदर के साथ जपिए, अनादर के साथ जपना है तो अनादर के साथ जपिए, पर जप तो शुरू कीजिए। आज से, अभी से, इस घड़ी से, जिस घड़ी से आप मेरी इस वीडियो को खोल कर देखेंगे और रिपोर्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे हरिओम या जो भी आपको प्रिय नाम हो। और अपनी फायदा की बात, जब भी आपको कुछ फायदा हो नाम जपते जपते, तो फिर इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि बाबा जी मुझे तो नाम जप से कुछ फ़ायदा मिला। तो मैं समझूंगा कि सच सिर्फ मेरे फ़ायदे की बात नहीं, वीडियो अपने फ़ायदे की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने से लोग लाख पैसा कमाते हैं, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता है और उसकी जानकारी भी मुझे है नहीं। बस मैं वीडियो बना रहा हूँ अध्यात्म की पथ के लिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ भक्ति पथ के लिए, न कि पैसे की लालच में। बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्हें पैसा प्यारा होता है, लेकिन मुझे धर्म प्यारा होता है। मैं उस वक्त से अध्यात्म में प्रवचन करते आया हूँ जब कोई भक्त भी उस दिन सत्संग में नहीं आता था तो भगवान की ओर मुख करके भजन गा लेता था। कोई सुने या ना सुने, मुझे भगवान को सुनाना है, क्योंकि न मैं गायक हूँ, न मेरे स्वर उतने अच्छे हैं जो भजन करता हूँ, न किसी के ना ताल पर बजता है। मैं अपने मन से उठपटांग जो भक्ति रस का भक्ति विभोर भजन होता है वही गाता हूँ। गायकों की तरह हारमोनियम ढोलक झाल पर नहीं, ताल पर नहीं, जैसे मन में आता है वैसे गा लेता हूँ, क्योंकि मेरी भक्ति गीत किसी को पसंद आए न आए मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। मेरे भगवान को पसंद आए वही परवाह करता हूँ, वही सोचता हूँ। बस जय श्री हरि मित्रों, हरिओम तत्सत।